हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मोस्ट वेलकम है अपने इस परिवार में। दोस्तों, जो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोथेरापेटिक का एक लेक्चर जो है हमारा चैप्टर 5 है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, जिसमें एक टॉपिक है एपिलेप्सी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एपिलेप्सी, आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिलेप्सी एपिलेप्सी वर्ड भैया ग्रीक वर्ड से एक एपिलेप्सिया से ड्राइव्ड किया गया है। ये कहाँ से? ये ग्रीक वर्ड है जो कि एपिलेप्सिया से ड्राइव्ड किया गया है, यानी लिया गया है। एपिलेप्सी जो है ये अचानक से ब्रेन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, एबनॉर्मल करंट जनरेट होने लगता है और फिर बॉडी में सेंसेशन समाप्त हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, जिसको हम एपिलेप्सी कहते हैं या कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए सीजर देख लेते हैं, जिसे हम दौरा भी कहते हैं या गांव में मिर्गी भी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत लोग कहते हैं जो अशिक्षित लोग होते हैं। तो समझिएगा ये इसको। सीजर इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस होता है जिसके कारण कॉन्शियसनेस लॉस होता है, और क्या होता है, ये न्यूरॉन्स की हाइपर एक्टिविटी के कारण होने लगता है। सीजर 2 से 5 मिनट में भी ये ठीक हो जाता है, क्योंकि इसे कभी देखे होंगे दौरा पड़ा तो वो कुछ ही पल में ठीक हो जाता है। व्यक्ति जैसे बेहोश हुआ, जैसे कुछ भी कार्य कर रहा है, वो उसका कोई भी टाइमिंग नहीं फिक्स होता, इतने टाइम में तुम्हें आएगा दौरा। वो कभी भी कभी कभी कॉलेजों में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अगर दौरा पड़ने लगे सीजर्स, तो प्रेयर करने में ही गिर जाते हैं, और कहीं भी खड़े हों वो उनका मतलब कोई टाइमिंग नहीं फिक्स होता है, वो कहीं भी उनको सीजर्स आ जा रहे हैं, दौरे आ जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके कारण हेडेक, कन्फ्यूजन, फैटिग्यू हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्लासीफाई इनटू टू मेन्स टाइप। जो मेन टाइप होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ये पार्शियल सीजर्स, जिसे लोकल सीजर कहते हैं। जो पार्शियल सीजर पूरे ब्रेन में नहीं होता है, ये जो सीजर होते हैं ये लोकल एरियाज में ही आता है। ओके फ्रेंड्स, जो है नेक्स्ट हमारा जनरलाइज्ड सीजर। ये सीजर पूरे ब्रेन में आते हैं, जो जनरलाइज्ड सीजर होते हैं। ओके, चलिए इसके हम ईटियोलॉजी को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। ईटियोलॉजी, हेड ट्रॉमा। हेड ट्रॉमा किसी प्रकार का जो एक्सीडेंट हो जाता है भैया, जिससे सर में चोट लग गई, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग हेलमेट पहन कर चला करिए, क्योंकि अगर आपका ब्रेन सेफ है तो आपकी बॉडी में कहीं चोट लग गई तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई, आपके मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम आई, तो फिर वो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो अपनी खोपड़ी को सेफ रखिए और हेलमेट लगा के ज़रूर चलिए। तो जब कभी एक्सीडेंट होने के कारण ब्रेन में इंजरी होने पर, तो कभी इंजरी हो जाती है, इसे ठीक की तो मतलब ऊपरी मन से किया जाता है, लेकिन उसमें जो जख्म हो जाते हैं वो बने रह जाते हैं, उनको आगे चल के बहुत ही प्रॉब्लम्स करते हैं। ब्रेन कंडीशन ख़राब होने पर किसी प्रकार का ट्यूमर हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम बाद में होती हैं। ओके, इन्फेक्शन डिजीज सच एज, ये मीन्स जैसे एड्स हो जाते हैं तो उनमें ये इन्फेक्शन डिजीज होती हैं, ये भी इसके लक्षण होते हैं। ओके फ्रेंड्स, पैथोफिजियोलॉजी, इसमें न्यूरॉन्स की हाइपर एक्सिटेबिलिटी हो जाती है, जिसके कारण जो भी अब होता है पार्शियल जो डिफ्रलाइजेशन, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में डिपोलराइजेशन के कारण न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेट हो जाते हैं, और जिसके कारण एक्साइटरी एंड इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर इनवैलेंस हो जाता है। जो एक्साइटरी जो इनवैलेंस हो जाता है, ये हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, वो इनवैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बढ़ जाता है और एपिलेप्सी हो जाता है। ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी हो गया दोस्तों, और थोड़ा शॉर्ट में और अच्छे से इतना ही आप लोग डिफाइन करिएगा।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी क्लिनिकल यानी क्या है मैनिफेस्टेशन, नॉर्मल कन्फ्यूजन और लॉस कॉन्शियसनेस एंजाइटी, ये सभी जो होता है रहता है, शो होते हैं हमारे जब हमको एपिलेप्सी डिजीज होती हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है भैया इसके, ये देखते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फिजिकल एक्टिविटी, सोडियम आयन डाइट को कम करना चाहिए और वेट को रिड्यूस करना चाहिए यानी कम करना चाहिए। एवॉइड स्मोकिंग, ये सब भैया बिल्कुल छोड़ना चाहिए। एवॉइड अल्कोहल। ओके। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी किन किन हम ड्रग को यूज कर सकते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। तो डाइजेपाम और फिनटोइन और फिनोबार्बिटल, वोलोपोरिक एसिड और पिरिमिडोन, ये हमारा जो है चैप्टर एपिलेप्सी जो सीएनएस का है, एक डिजीज है। तो इसको हम कम्प्लीटली देख लिए हैं। अगली वीडियोज में वीडियोज लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियोज में है दोस्तों हम अच्छे से जितनी भी डिजीज़ हैं लॉन्ग वीडियो रहेगी लेकिन कवर कर लेंगे। अब चिंता मत करिए दोस्तों, आप सबके लिए ये आपका दोस्त साथ रहेगा। तो हर एक डिजीज़ हर एक एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। थैंक यू।